हरे कृष्णा। वीडियो शुरू करने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट सूचना, प्लीज इसे ध्यान से देखिएगा। हमने अपना न्यूमरोलॉजी का कोर्स, रिकॉर्डेड कोर्स लॉन्च कर दिया है। कई लोगों ने उसको ले भी लिया है और उसका लाभ उठा रहे हैं। अगर आप भी प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं या न्यूमरोलॉजी को एज अ प्रोफेशन आप ऑप्ट करना चाहते हैं तो ये कोर्स आपके लिए परफेक्ट है। इसकी जो कॉस्ट है बहुत ही मिनिमल है और इसकी जो जानकारी आप लेना चाहते हैं अगर डिटेल में, तो इन नंबर्स पे आप ले सकते हैं, हम आपको बता देंगे। हरे कृष्णा, मैं अतुल्य निमाईदास एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अनलॉक न्यूमरोलॉजी के इस नए वीडियो में। तो आज हम लेके आए हैं नवंबर मंथ के बारे में। हमारी सीरीज चल रही है मंथ्स की, अक्टूबर तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। ये आज नवंबर की बारी है। तो हमेशा की तरह बहुत ही छोटा सा वीडियो है, बहुत ज्यादा आपका समय नहीं लेंगे। एंड तक देखिएगा, कुछ अच्छे फैक्ट्स आपको बताने की कोशिश करेंगे। अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा अगर आपको पसंद आए तो। ठीक है जी, तो चलिए शुरू करते हैं। तो नवंबर की जब हम बात करते हैं तो किसी का भी डीओबी अगर नवंबर में, कोई भी नवंबर बॉर्न है तो मंथ में 11 लिखते हैं, 1 1। यहां पर जैसा कि पिछली बार भी मैंने बताया अक्टूबर में कि 1 जो है सूर्य को रिप्रेजेंट करता है, क्रिएटिविटी देता है, लीडरशिप क्वालिटीज देता है। ये सारी चीजें व्यक्ति के अंदर आ जाती है। एक डोमिनेंट नेचर देता है, ठीक है, एक जिद देता है, थोड़ा सा ईगो देता है, स्टबननेस दे देता है। तो पॉजिटिव भी है, थोड़ा बहुत नेगेटिव भी है। डबल 1 आ गया तो थोड़ा सा बढ़ जाता है, बट जब हम ऐड करते हैं 1 और 1 को, 2 होता है। 2 से हमें क्रिएटिविटी भी मिलती है, एक मानसिक वो वाली चीज मिलती है कि हाँ, मन कंट्रोल में रहता है, इंट्यूशन पावर मिलती है, आर्टिस्टिक क्वालिटीज मिलती है। तो हर नंबर का कुछ ना कुछ प्लस पॉइंट है, थोड़ा बहुत नेगेटिव पॉइंट भी है, बट हर मंथ में जन्मे लोगों के लिए कुछ ना कुछ हमारे पास है, कुछ ना कुछ उनमें पॉजिटिव्स है, कुछ ना कुछ नेगेटिव्स है। तो हम नवंबर मंथ की बात कर रहे हैं, तो नवंबर के अंदर जिनका भी जन्म हुआ है उनमें ये सारी क्वालिटीज आपको मिलेंगी। उसके अलावा इनमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या हो जाती है कि कई बार बिल्कुल एक्सट्रीम नेचर्स के पैदा होते हैं लोग। कई लोग आपको मिलेंगे नवंबर बॉर्न जो बहुत जबरदस्त है, उनका नेचर बहुत अच्छा है। अब यहां मैं फिर बात करूंगा पिछली बार की तरह कि अक्टूबर के लास्ट के 2-3 दिन भी, लास्ट वीक भी हल्का सा आप ले सकते हो, उनमें भी ये क्वालिटीज मिल सकती है। दिसंबर फर्स्ट वीक वाले में भी ये क्वालिटीज मिल सकती है, क्योंकि वो कहते हैं ना कि जब पंखा बंद करते हैं तो वो बहुत धीरे धीरे बंद होता है, उसको टाइम लगता है बंद होने में। तो जब कोई नया मंथ शुरू होने वाला था तो उस पिछले मंथ की भी थोड़ी सी क्वालिटीज आ जाती हैं, राइट। तो उसी तरीके से इनमें कई तो बहुत अच्छे नेचर के होते हैं, बहुत अच्छे व्यक्ति होते हैं, ह्यूमन होते हैं, मतलब ह्यूमैनिटी होती है उनमें। और कई लोग बिल्कुल विपरीत होते हैं, बहुत ज्यादा जिद्दी, बैड नेचर, नेगेटिव एडिक्शंस इनकी तरफ चले जाते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि इनका नेचर जो है बहुत एक्सट्रीम हो जाता है, कई बार बहुत एक्सट्रीम पॉजिटिव और कई बार एक्सट्रीम नेगेटिव। पॉजिटिव तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, पर नेगेटिव जब हो जाता है तो उसमें हमको थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल करना ही पड़ेगा, अदरवाइज वो हमारी लाइफ के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल हो सकता है। नॉर्मली ऐसे लोग जो अपने इनिशियल 20-25 ईयर्स होते हैं बहुत ज्यादा सीधे धार्मिक टाइप के होते हैं, पर बाद में अगर उनका नेचर कंट्रोल नहीं किया गया या उनकी आदतों को कंट्रोल में नहीं लाया गया तो वो गलत रास्ते पर भी चले जाते हैं। ऐसे लोगों के लिए मेरा एक सजेशन ये है, उनके पेरेंट्स को या आपके अगर बच्चे हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा मैं सजेशन देना चाहूँगा कि स्पिरिचुअलिटी से अपने बच्चों को हमेशा जोड़ के रखें, अदरवाइज प्रॉब्लम आ सकती है। ये लोग इमोशनल होते हैं और ये इनकी बहुत एक ऐसी क्वालिटी है जो कि इनको कई बार प्रॉब्लम में भी डाल देती है। बोलने में बड़े अच्छे होते हैं और दूसरों को तर्क से नहीं, लॉजिक से नहीं, उनके इमोशंस को टच करके ये अपना बना लेते हैं। इनमें राइटिंग की बहुत अच्छी क्वालिटी होती है और एनालिटिकल पावर भी बड़ी अच्छी होती है। कोई भी चीज़ लिखी है उसको, जैसे ना प्रूफ रीडिंग वाली चीज़, एडिटिंग, इन चीज़ों में इनका दिमाग बहुत अच्छा चलता है। कहाँ क्या होना चाहिए, कहाँ कौन सा पॉइंट आना चाहिए, ये इनके दिमाग में चलता रहता है और ये बहुत अच्छे तरीके से उसको प्रेजेंट भी करते हैं। कोई भी इमरजेंसी वाली सिचुएशन आ जाती है तो उसमें ये अपना एक जो शांत स्वभाव है उसको मैनेज कर लेते हैं। एकदम से गुस्सा नहीं हो जाते, कोई गलत डिसीजन नहीं ले लेते, शांत रहते हैं, एनालिसिस करते हैं, उसके बाद ही कोई कदम उठाते हैं। चाहे कैसी भी विपरीत स्थिति आ रही हो, कोई भी ऑपोजिट ऐसी कोई हमारे अगेंस्ट कोई सिचुएशन आ रही हो, फिर भी ये विचलित नहीं होते, उसमें इनका दिमाग स्थिर रहता है। इनके साथ सबसे बड़ी जो एक इनकी कमजोरी है वो ये है कि ये दूसरों के हिसाब से अपने आप को ढाल लेते हैं।
जो कि इनके लिए नेगेटिव स्थिति भी हो जाती है कि अरे यार इसके लिए मैंने चेंज किया, अब यही व्यक्ति मेरी लाइफ में नहीं है या ये मेरी वैल्यू ही नहीं करता, तो ये इनके साथ एक बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। इनमें एक ह्यूमैनिटी वाला फैक्टर बहुत स्ट्रांग होता है, तो ये दूसरों के लिए कुछ ना कुछ करने की कोशिश करते ही रहते हैं, और जब इनको मौका मिलता है तो ये बहुत एक्सट्रीम तक चले जाते हैं किसी भी सोसाइटी की भलाई के लिए, उस पर्टिकुलर काम को, उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को अंजाम देने के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं। नवंबर बॉन्ड में क्या होता है, कई लोग ऐसे होते हैं जो दोहरा जीवन भी जीते हैं, मतलब एक दूसरों को दिखाने के लिए और एक खुद के लिए, तो ये एक कहीं ना कहीं डुअल पर्सनैलिटी भी इनके अंदर होती है। बिजनेस को कैसे अच्छे से अच्छे तरीके से हम ग्रो कर सकते हैं, और पॉलिटिक्स के अंदर भी इनका दिमाग बहुत अच्छा चलता है कि कैसे सोसाइटी के लिए, कंट्री के लिए बेस्ट चीज़ें, हम बेस्ट रूल्स बना सकते हैं, उसमें इनका अच्छा दिमाग चलता है। बट ये इस चीज़ की एडवाइस देने में, सजेशन देने में ज़्यादा एक्सपर्ट होते हैं। एक तो वो इंसान होता है जो खुद कर लेता है, एक वो होता है जो अच्छी एडवाइस दे लेता है, तो ये एडवाइस देने में बहुत अच्छे होते हैं, इनके पास आइडियाज़ बहुत अच्छे होते हैं। इनमें एक जो नेगेटिव चीज़ ये होती है कि ये अपने काम को टालते हैं, एक प्रोक्रेस्टिनेशन वाली जो होती है वो बीमारी होती है इनके अंदर। अगर इस चीज़ को ये कंट्रोल कर लें तो लाइफ में कभी भी हार का मुंह नहीं देखना पड़ेगा, आगे से आगे बढ़ते चले जाएंगे। इनमें ना कॉम्प्रोमाइज़ वाली एक बड़ी अच्छी क्वालिटी होती है, दो लोगों के बीच में कॉम्प्रोमाइज़ बड़ा अच्छा करा लेते हैं, क्योंकि तर्क शक्ति बड़ी स्ट्रांग होती है। तो ये आया, अरे यार उसने मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, वो इधर से आया, इन दोनों का सुलह करा देते हैं, बड़ा अच्छा दिमाग चलता है इस चीज़ के अंदर इनका, इसलिए लोग इनके पास हेल्प के लिए आते ही आते हैं। ये लोग ऑपोजिट जेंडर के टुवर्ड्स बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं, और दूसरे जो ऑपोजिट जेंडर है वो भी इनके प्रति अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो कई बार ये बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा इन चीज़ों में चले जाते हैं, जिसके कारण से अपने प्रोफेशन पे या अपनी जॉब के ऊपर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते। बट जब कोई ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन आती है तो ये इनमें बहुत अच्छी क्वालिटी है कि ये उस चीज़ को, उस पर्टिकुलर फीलिंग को, वहाँ पर इमोशन को ही कंट्रोल कर सकते हैं कि हाँ नहीं, मेरा एग्ज़ाम है या मेरा ये इंटरव्यू है या मुझे प्रोजेक्ट के लिए काम, ये पर्टिकुलर काम मिला है कंपनी की तरफ से, मुझे करना है, तो ये पूरा फोकस जो है वो उस काम के लिए लगा देते हैं। तो इन लोगों के लिए सबसे अच्छा सजेशन क्या है कि ये एक पॉजिटिव चीज़ के प्रति, एक पॉजिटिव गोल के प्रति ये अपने आप को समर्पित कर दें और उसके लिए काम करते जाएं, तो ये हमेशा सफल होते जाएंगे और कोई भी नेगेटिविटी इनके पास नहीं आएगी। एट टाइम्स ये थोड़े से सेल्फिश भी हो जाते हैं, किसी भी चीज़ को पाने के लिए कई चीज़ों का त्याग भी कर देते हैं। बट अगर ये लाइफ में सफल हो जाते हैं तो ये फिर किसी भी व्यक्ति जिसने इनकी हेल्प करी होगी, उनकी 10 गुना हेल्प करने के लिए भी ये तैयार रहते हैं, उससे पीछे नहीं हटते। अगर मैरिड लाइफ की बात करें तो थोड़े से डोमिनेंट नेचर के होते हैं, कोशिश करते हैं अपना डोमिनेंस जताने की, बट क्योंकि इनके जो पार्टनर्स होते हैं वो इनसे इतने ज़्यादा इंस्पायर्ड होते हैं, इतने ज़्यादा एडमायर करते हैं कि वो इनको माफ़ भी जल्दी कर देते हैं। इनके जो स्टबर्न नेचर है या ईगोइस्टिक नेचर है या डोमिनेंट जो नेचर है, उसको देखते हुए भी कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं यार, आज नहीं तो कल आने वाले फ्यूचर में या कभी भी इनका जो रहस्यमयी विद्याएं होती है, जैसे चाहे एस्ट्रोलॉजी कह लो या न्यूमरोलॉजी कह लो या रिलीजियस कुछ स्टफ देख लीजिए आप, इनमें इनकी कभी ना कभी रुचि ज़रूर हो जाती है। जानना चाहते हैं कि आखिर ये चीज़ें क्या है, ये सीक्रेट्स क्या है, इस यूनिवर्स के सीक्रेट्स क्या है। तो इन सब चीज़ों में भी इनका एक एज के बाद इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है और ये जानना चाहते हैं। इनका वैसे भी नेचर थोड़ा सा फिलोसफिकल टाइप का होता है, तो ये चीज़ों को बहुत ज़्यादा एनालिसिस करते हैं और दूसरे लोगों के कंपैरिजन में ये बहुत जल्दी लोगों को समझ लेते हैं कि हाँ यार, इसका ऐसा नेचर है, ये ऐसा नेचर है, इसके साथ मुझे ऐसा डील करना है, के साथ मुझे ऐसा डील करना है, इसे इस काम में लगाना है, इसको इस काम में लगाना है, इसका ये यूज़ लेना है, इसका ये यूज़ लेना है। तो ये चीज़ें इनमें बहुत अच्छी होती है। इनिशियल ईयर्स इनकी लाइफ में थोड़े से स्ट्रगलिंग ज़रूर रहते हैं, बट उन स्ट्रगल से ये जो एक्सपीरियंसेस गेन करते हैं, उससे, उसकी मदद से ये अपनी लाइफ को सक्सेसफुल बनाने में कामयाब हो जाते हैं, क्योंकि एक्सपीरियंसेस आर दी बेसिस ऑफ सक्सेस। क्योंकि जब तक फेलियर नहीं देखता व्यक्ति, तब तक उसको ये नहीं पता लगता कि क्या चीज़ करने से फेल होते हैं, तो वो चीज़ नहीं करता। ठीक है, जैसे थॉमस एल्वा एडिसन ने क्या बोला था कि मैं 1000 बार फेल नहीं हुआ, 1000 बार मुझे ये पता लग गया कि कौन कौन से कारण से मैं फेल हो सकता हूं, तो मैं हर बार कोई नई चीज़ ट्राई करता था, जब भी वो सक्सेसफुल हो पाया। तो इन लोगों का भी नेचर इसी तरीके का होता है।
अगर स्वास्थ्य की बात करते हैं तो इनिशियल ईयर्स में पतले दुबले से होते हैं, बाद में जैसे जैसे मिडिल एज आने लगती है मोटे भी हो जाते हैं। बट फैट से इनको बचना होगा क्योंकि इनका कहीं ना कहीं हार्ट थोड़ा कमज़ोर हो सकता है। तो अगर फैट ज़्यादा हो जाएगा तो हार्ट पे प्रॉब्लम आ जाएगी, ज़ोर पड़ेगा, प्रेशर पड़ेगा, तो उस चीज़ से इनको बचना चाहिए। ठीक है जी, तो ये था नवंबर के बारे में। आपको कैसा लगा प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा, और चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल द बेस्ट। हरे कृष्णा।